This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. आइए अब हम चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है, उसका क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो देखिए 14th क्वेश्चन क्या कहता है। 14th क्वेश्चन में देखिए, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड। देखिए एक लड़की है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है हमारी 1.2 है ना। तो देखिए मैं यहाँ पर ऐसा है, इसको यहाँ बनाता हूँ फिगर। ये हो गया मेरा ए 1.2 मीटर टॉल हो, इसको 1.2 मान लेते हैं, 1.2 मीटर है ना। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो देखिए इस जो बैलून है, इस बैलून की जो हाइट है वो ग्राउंड से कितनी है, वो है 88.2 मीटर। ये इसकी हाइट यहाँ पर सॉरी गिवन है 88.2 मीटर है ना। तो देखिए इसको थोड़ा सा बॉक्स है, इसको और बड़ा कर देते हैं हम, इतना ही रहने दीजिए चाहिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं साइज़ के अंदर। ये देखिए ये इसको यहाँ तक मान लेते हैं पूरा है ना। इसको यहाँ से बंद कर देते हैं क्योंकि आई से ही इसका है, ये गया ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए 1.2, देखो यहाँ से 1.2 था, यहाँ से यहाँ तक कहीं 1.2 है। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए हॉरिजॉन्टल होती है ऐसी लाइन, जो ये लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है, और ये होती है वर्टिकली, यानी ऐसे मूव कर रहा है ऐसे करके है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मूव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये height of the balloon is 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। ठीक है ना। तो एक तो इसकी पोजीशन आई पे बन रही है, 60 पर बन रही है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इस लाइन पे एक 60 डिग्री का एंगल, इसको हम यहाँ पे इसको 60 डिग्री का एंगल बना देते हैं इस लाइन पे है ना। तो देखिए सपोज किया एक पोजीशन तो बैलून की ये हो जाती है, और सेकंड नंबर की पोजीशन ये हो गई। तो बैलून तो देखिए हाइट तो उसकी बराबर ही होगी, तो इसको एक पोजीशन यहाँ से मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, ये ठीक है, ये आ गया इसका, और ये इसका ठीक है। ये यहाँ पर हमारा कितने डिग्री का एंगल हो गया, ये मैंने 60 डिग्री का एंगल इसके यहाँ पर इसके बना दिया है 60 डिग्री। ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30। देखिए पहले तो 60 था, अब ये एंगल कितना हो गया हमारा, ये एंगल रिड्यूस होके कितना बन गया मेरा 30 डिग्री बन गया। इसलिए मैंने ये लाइन पहले से ही ड्रॉ कर दी थी ना। तो देखिए ये कितने का आ गया, ये आ गया 30 डिग्री का। ठीक है, यहाँ तक आया ये। तो ये तो आपका देखिए 60 बन गया, और ये बन गया 30 डिग्री का। इसकी हाइट दे रखी है। अब पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके। देखिए ये पॉइंट्स तो मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया बी, ठीक है, और ये सी, और देखिए ये डी, और देखिए और इसके पॉइंट कौन कौन से, सी डी आपका हो गया। देखो ए बी, देखिए ए बी सी डी है ना। इसको मान लीजिए आप ई, ठीक है, इसको मान लीजिए पॉइंट को एफ, इसको मान लेते हैं हम जी, और इसको मान लेते हैं आपके पॉइंट को एच। ये सारे पॉइंट्स मिल गए, मेन पॉइंट्स। ये इन पॉइंट्सों का मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। देखिए कितने डिस्टेंस चला है इस इंटरवल के बीच में। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसको देखिए। मैं बहुत ढंग से समझा के सॉल्व करूँगा इसे, चाहे समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे देखिए, सबसे पहले इनिशियल पोजीशन बैलून की ए थी, और कुछ समय के बाद ये चेंज हो गई है ना। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द इनिशियल पोजीशन ए ऑफ बैलून चेंजेस टू बी। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, लेट द इनिशियल पोजीशन ए ऑफ ए बैलून, ठीक है, ठीक है ना। इनिशियल पोजीशन ऑफ द बैलून ए, लेट द इनिशियल पोजीशन ए ऑफ द बैलून चेंजेस टू बी, बैलून चेंजेस टू बी,
देखिए बैलून की पोजीशन पहले ए पे थी, अब बैलून कहाँ पर पहुंच गया, बी पर, आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना। आफ्टर कुछ समय बाद ए पोजीशन थी बी में कन्वर्ट हो गई, है ना। एंड गर्ल कौन सी थी, एंड सी डी बी दी गर्ल, एंड सी डी बी द गर्ल, सी डी लड़की को मानते हैं क्या, मैंने बनाई दिया है सी डी बी द गर्ल। देखिए यहाँ तक निकल के आ गया, है ना। तो देखिए ये सारा सब कुछ, अब हमारी जगह फिगर भी तैयार हो गई, सब कुछ। अब सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे ए सी को, ठीक है। देखिए अब आपको हर चीज़ मालूम है। देखिए ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये यहाँ 90 का बनेगा, इस पूरे ट्रायंगल के लिए 90 का यहाँ बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम निकालते हैं, है ना। तो आप सबसे पहले इस पॉइंट पर आइए। देखिए अब यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। देखिए ये जो पूरी बी एच थी, बी एच है मेरी 88.2, जब ये 1.2 है तो जी एच भी मेरी कितनी होगी, 1.2 मीटर, है ना। तो देखिए यहाँ से जो बी जी होगा वो बी जी मेरा कितना निकल के आएगा। देखिए मैं बी जी निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो बी जी मेरा क्या होगा, बी जी इक्वल्स टू बी एच माइनस का जी एच। मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में आगे। तो देखिए बी जी कितना हो गया, बी एच कितना है मेरा, बी एच है 88.2 और जी एच मेरा कितना है हमारा 1.2, माइनस करने पर ये कितना आ जाएगा हमारा 87 आ गया, ये आ जाएगा 87 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये हो जाएगी 87 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की। अब आइए क्वेश्चन में इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल ए सी, ठीक है। अब इस ट्राइंगल ए सी में लेते हैं। अब ए सी में वो चीज़ देखते हैं, एक तो ये मिल जाए, एक ये मिल जाए, ना, तो वो 10 का लगेगा। तो देखिए इन ट्राइंगल ए सी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि ए ई अपॉन ई सी, ये किसके बराबर है मेरा, ये बराबर है 1060 डिग्री के, ये लगा दिया। और देखिए 1060 की जो वैल्यू है वो है मेरे पास √3। देखिए जहाँ पर 60 लग रहा है वहाँ पर मैं √3 लगा देता हूँ। तो ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू √3। तो ये हमारी 1060 की वैल्यू लगा दी मैंने √3। अब देखिए ए ई जो है, ए ई ये है ना, मैं इसको इसमें भी एनोमेट कर लेता हूँ। तो देखिए ए ई कितना, ए ई जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं ए एफ माइनस का ई एफ और अपॉन ई सी इक्वल्स टू √3। देखिए बी एच और ए एफ ये आपकी इक्वल होगी। ये हमारी पूरी 88.2 मीटर है और ये 1.2 है, तो देखिए ये 1.12 होगी। इसी प्रकार से ए ई जो होगी वो बी जी के बराबर होगी। ए ई जो आ रही है वो बी जी के बराबर होगी। नहीं तो फिर आप इसको लिखना चाहें तो जब मैंने लिख दिया तो मैं इसको लिख सकता हूँ 88.2 माइनस का 1.2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ऊपर कर चुके हैं हम इसको, तो हो गया √3। तो देखिए यहाँ पर आपने जब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे मेरा कितना आया 87 अपॉन ई सी इक्वल्स टू √3, ये आ गया आपका, है ना। यहाँ से मैं अपनी ई सी या सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ई सी मेरा कितना आ जाएगा 87 अपॉन √3। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट नहीं रहता है। जब कभी डिनोमिनेटर में अंडर रूट आता है तो हम उसका ऊपर नीचे इंटू कर लेते हैं, है ना, यानी √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 87 √3 अपॉन 3, इससे काटा हमने 3 2 6 और 3 9 27, यानी ई सी कितना आ जाएगा 29 √3 मीटर आ गया। इसको मैं एक इस प्रकार से बॉक्स में बंद कर देता हूँ जिससे मुझे आगे वैल्यूज देखने में दिक्कत ना हो। थोड़ा सा हमने इसको ऊपर कर दिया अब कॉपी को, है ना। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए अब टेबल को थोड़ा सा और सरका लेते हैं और देखिए कॉपी आ गई, इसको आराम से यहाँ सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये पार्ट पूरा सॉल्व हो गया, यहाँ पर आ गया। ई सी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 29 √3 मीटर। अब इसका नेक्स्ट जो स्टेप होगा, अब ट्राइंगल कौन सा लेंगे। देखिए ट्राइंगल आ गया बी सी जी। अब इस पूरे ट्राइंगल को मैं कंसिडर कर दे रहा हूँ बी सी जी। तो अब क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल बी सी जी। आप ट्राइंगल बी सी जी लेंगे तो इस ट्राइंगल में क्या है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। देखिए ये आपका बी
मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये बी जी परपेंडिकुलर है और इसका बेस हो जाएगा जी सी। जी सी क्या होगा, जी ई प्लस का ई सी के बराबर होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो इन ट्राइंगल बी सी जी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि हमारा हो जाएगा बी जी अपॉन जी सी, और एंगल मेरे पास कितने का है, 1060 डिग्री का। यहाँ पर 1060 नहीं, सॉरी, ये एंगल है 1030 डिग्री का एंगल यहाँ पर लग रहा है। 1060 का तो ऊपर लगा हुआ था, मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। तो देखिए 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। अब देखिए बी जी की वैल्यू को हम ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो देखिए बी जी की जो वैल्यू आ रही है, मैं कॉपी सीधी इसको, सेकेंड सॉरी, मोबाइल थोड़ा टेढ़ा हो गया। देखिए बी जी की जो वैल्यू आई है वो मैं इसको पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ ऊपर ऑलरेडी, तो इसको यहाँ पर इसका मैं सीधा सीधा यूज़ कर रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। हम बी जी की वैल्यू को ऑलरेडी ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, थोड़ा कैमरा हिल गया था तो मैंने इसको सेट किया है। तो बी जी की जो वैल्यू है मेरी वो ऊपर निकल के आ चुकी है 87 मीटर, देखिए ये। तो यहाँ पर बी जी की जगह मैं 87 को लगा देता हूँ, अपॉन में जी सी कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, बी जी अपॉन जी सी है ना, बी जी कहेंगे ये रहा, और जी सी, देखिए जी सी जो है वो मेरा कितना है, जी ई प्लस का ई सी, जी ई प्लस का ई सी हो गया ये, है ना। और ये 1030 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/√3। स्टेप देखिए कितने बढ़िया तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये स्टेप हमारा आ गया। अब इसके अगला स्टेप देखिए, तो देखिए यहाँ से मैंने लिखा 87, और देखिए जी ई तो आपके पास है ही है, और देखिए ई सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 29√3, और ये मेरा 1/√3 यहाँ से चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन स्टेप को मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, तो यहाँ बगल में आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके, है ना। तो देखिए स्टेप को देखिए, ये स्टेप यहाँ पर आ गया, इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया √3 का। तो देखिए ये स्टेप जो बनेगा ये बनेगा 87√3, और जब आप 1 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा जी ई प्लस का 29√3, ये हो गया। अब देखिए 87√3 और ये इसका इंटू करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 87√3, और ये मेरा आ जाएगा जी ई, और 1 से इंटू करने पे ये आ जाएगा 29√3। अब मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ये तो हो जाएगा मेरा 87√3 माइनस का 29√3, ये हो जाएगा जी ई के बराबर, ये आ जाएगा मेरा जी ई। अब देखिए 87 में से 29 को माइनस करते हैं, तो अगर आप 87 में से 29 को माइनस करेंगे तो 58 आएगा। देखिए कैसे, 17 में से 9 गया तो बचा मेरा 8, और 7 में से 2 गया तो मेरा 5, और √3 पीछे चल रहा है, इसको ऐसे लिख देंगे, ये निकल के आ गया मेरा जी ई, ठीक है। तो जी ई की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 58√3 मीटर आ गई। ये जी ई की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने जी ई इक्वल्स टू 58√3 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। देखिए बैलून की जो पोजीशन थी, बैलून था पहले हमारा ए पोजीशन पर, अब बैलून मेरा पहुंच गया है बी पोजीशन पर। देखिए ये पोजीशन है बैलून की, एक ये था, एक ये पहुंच गया बी पर। तो ये इसकी एक्चुअल की जो डिस्टेंस थी कि इस टाइम में डिस्टेंस इसकी इतनी हो गई है ना। तो अब आपसे पूछ के रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बैलून। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून तो देखिए हमने यहाँ पर निकाल ही दिया है भाई, जी तो इसकी डिस्टेंस हो गई। तो आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन निकाला गया है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो हमारा जीसी चला था, इस जीसी को हमने डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। अब वैसे क्वेश्चन में यहाँ जैसे हम जीसी सॉल्व करते, जीसी को जीसी रन देते, वैल्यूज लगाते तो जीसी के टर्म्स में आती, लेकिन यहाँ पर मैंने जीई की वैल्यू को ऑलरेडी निकाल दिया है। तो मैं क्या ले सकता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून जी इक्वल्स टू 58.3। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून इज जी इक्वल्स टू इतना, यानी 58√3 इसका आंसर है। अब ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पर हो गया सॉल्व, यानी जी जो डिस्टेंस कितना आ गया वो आ गया 58√3 मीटर कर दीजिए इसको, ये इसकी डिस्टेंस है। यानी जब आपका इस पोजीशन से इस पोजीशन पे बैलून आया था तो ये इतनी डिस्टेंस इसने यहाँ पर ट्रेवल करेगी। देखिए ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर observes a car as an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60, यानी 6 सेकंड के बाद इसका जो हो गया वो 60 हो गया. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पर क्या है कि ये कह रहा है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर. एक फुट ऑफ द टावर. आप देखिए ए बी को टावर मानता हूँ मैं, इसकी फिगर बनाता हूँ सबसे पहले. ये मेरा ए बी क्या है, ये टावर है, ठीक है. ये आपका टावर हो गया. देखो इनिशियल पोजीशन कार की हम मान लेते हैं इस पॉइंट पर. ये कार यूँ आ रही है इस जगह. तो इनिशियल पोजीशन कार की देखिए ये, इसको मैं यहाँ से ऐसे करके यहाँ से ऐसे जॉइन कर देता हूँ. ये 90 डिग्री का एंगल हो गया. ये मेरी इनिशियल पोजीशन हो गई है ना. तो जो मैंने स्टैंडिंग टॉप ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ 30. तो जो इनिशियल पोजीशन थी इस पे जो एंगल बनना था वो बनना था 30 डिग्री का. विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, यानी कि ये कार चल के इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट आ रही है ना. 6 सेकंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60. अब कुछ समय के बाद उसकी पोजीशन में मैं मानता हूँ यहाँ पर हो गई, ये रही. तो ये मेरी कितनी हो गई, ये 60 डिग्री हो गई. ठीक है. तो ये 60 पे पहुंच गई आपकी 6 सेकंड्स के बाद. ठीक है ना. तो ये इसकी पोजीशन हो गई. देखिए अब इसको ऐसे बनाना चाहें तो देखिए ये 30 था, तो देखिए ये 30 का होगा. और देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये 60 का होगा. ठीक है. ये सॉल्व हो गया. पॉइंट्स डाल दीजिए इसके अंदर ए बी. इसको ये पोजीशन सी थी कार की, और देखिए ये पोजीशन मैं मान लेता हूँ इसकी डी थी. चाहे सी और डी इसको चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है ना. अब इसमें पूछा क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. इस पॉइंट से इसके फुट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, है ना. तो अब इसका सॉल्यूशन कर देते हैं. लेट ए बी द टावर. देखिए ए बी क्या है, हमारा एक टावर है. इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार सी is the initial position of the car. Initial position देखिए C क्या थी, इसकी इनिशियल पोजीशन कार थी. which changes to D. C से D पर हो गई कितने में, आफ्टर 6 सेकेंड्स. छह सेकंड के अंदर इसकी पोजीशन चेंज हो गई. तो सी इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार विच चेंजेस टू डी आफ्टर 6 सेकंड. 6 सेकंड में ये चेंज हो गई. अब सबसे पहला ट्राइंगल मैं इसका ये ले लेता हूँ, ये वाला इधर वाला, फिर इसका पूरा लूंगा, है ना. वही तरीका जो क्वेश्चन में कर रहे हैं, सिंपल. देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी. अब देखिए ट्राइंगल ए बी डी में देखिए ये ट्राइंगल ए बी डी हमारा आ गया. अब ए बी डी ले लिया, ए डी भी लिख दिया, उसको दिक्कत कुछ नहीं है. तो हमने इसको ए बी लिख दिया है. अब यहाँ पर ए डी भी लिख देते हैं, तो 60 का कोई दिक्कत नहीं है. इसको देखो, तो सबसे पहले चलिए इसको ए डी भी कर देते हैं हम. जब मुँह से निकल ही गया है तो ये हो जाएगा ए डी इन ट्राइंगल ए डी और ए बी. ठीक है ना. एक इस साइड को लीजिए, एक इस साइड को लीजिए. 10 60 का लगा दीजिए इसमें. तो देखिए क्या होगा, ए बी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू कितना है मेरा 1060 डिग्री का है. तो ये लग गया 1060. और देखिए 1060 की वैल्यू हम हर क्वेश्चन में बता रहे हैं. 1060 की जो वैल्यू आती है वो आती है मेरी √3. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू √3. ठीक है. मुझे बी डी की वैल्यू निकालनी है नीचे वाले की. तो देखिए बी डी कितना हो जाएगा, बी डी पहुँचेगा यहाँ और ये यहाँ पर आएगा. तो बी डी जो आएगा वो आपका कितना निकल के आएगा, ए बी अपॉन √3, है ना. बी डी जो निकल के आया वो ए बी अपॉन √3. क्योंकि हमने बी डी की वैल्यू क्यों ली, क्योंकि जब मैं अगला इसका पार्ट लूंगा तो मुझे यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर बी डी की जगह मैं आप क्या लगा दूंगा, ए बी अपॉन √3,
उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लूँगा मैं, है ना। यहाँ तक आ गया। इसके बाद अगला आप ट्राइंगल लेंगे। अब ट्राइंगल ले लेते हैं हम पूरा ABC। अब ट्राइंगल लेंगे पूरा ABC, इन ट्राइंगल ABC। अब देखिए मैं इस पूरे ट्राइंगल को ही कंसिडर कर देता हूँ उसके अंदर। तो देखिए ABC ट्राइंगल आ रहा है, तो इस ट्राइंगल में क्या होगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी AB/BC इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। ठीक है, AB तो मेरे पास है ही है। देखिए BC जो है मेरा, वो आपका BD प्लस का DC के बराबर है। tan 30 जो हो गया वो मेरा कितना निकल के आया, वो हो गया 1/√3। तो आपका AB चल रहा है, इसको AB को चलने दीजिए। देखिए BD मेरे पास कितना है, BD की जगह में AB/√3 लगा देता हूँ। तो मैंने लगा दिया AB/√3 प्लस का DC इक्वल्स टू 1/√3। ये निकल के आया। अब इसके बाद हमारा अगला वर्क क्या है, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं कॉपी को थोड़ा सा इस पे ऊपर रख देता हूँ। ये देखिए मैंने इस कॉपी को ऊपर रख दिया है, इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो हमारा पार्ट चल रहा है AB, और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये कितना हो जाएगा, देखिए √3 AB, और 1 से ये इंटू होगा AB/√3 प्लस का DCS, कुछ भी कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया, ये हो जाएगा √3 AB, और ये कितना हो जाएगा AB/√3 इक्वल्स टू DC। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ मैं। तो ये कितना आ जाएगा, √3 AB माइनस का AB/√3 इक्वल्स टू DC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइड में एक लाइन खींच देते हैं और इस क्वेश्चन को इधर ही सॉल्व करते हैं बगल में। तो देखिए ये आ गया। यहाँ से देखिए √3 मेरा एलसीएम हो गया, मैंने √3 एलसीएम ले लिया। जब √3 एलसीएम लेंगे तो देखिए ये पार्ट था ना, तो √3 AB, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इससे इंटू करने पे ये आएगा √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3AB। √3 से इसको डिवाइड करेंगे, √3 से एक बार कट गया तो ये आ जाएगा AB, और ये मेरा हो गया DC। देखिए 3AB माइनस का AB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2AB। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी √3 रहने दीजिएगा, इक्वल्स टू DC। यहाँ से देखिए DC की वैल्यू को हमें निकालना है। हमारा मेन काम क्या है, DC की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद उसको आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो DC की वैल्यू कितनी आ गई, 2AB/√3 आ गई। इसको मैं इतना ही छोड़ दे रहा हूँ अभी। ठीक है, अब देखिए टाइम जो है, टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल ए डिस्टेंस DC। ठीक है ना, कितना है यहाँ पर हमारे पास, हमारे को गिवन है टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल। ठीक है, कौन सी डिस्टेंस थी, डिस्टेंस DC, ब्रैकेट दैट इज 2AB/√3 इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। देखिए कितना सेकंड है हमारा, 6 सेकेंड्स है। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस DC इक्वल टू इतना 6 सेकेंड। तो अब यहाँ पर DB की बात आती है, क्या की बात आती है, टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस DB। तो DB कितनी देर, देखो DC तो यहाँ पर हो गया, DB कितनी देर में चलेगा, यहाँ देखते हैं, टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल, ठीक है ना, डिस्टेंस DB, टू ट्रेवल डिस्टेंस DB, या BD कर देते हैं, BD। ठीक है, कितनी होगी, देखिए BD की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ देखिए ये रहा BD, और देखिए AB की वैल्यू जो थी वो हमारी कहाँ थी, देखिए BD की वैल्यू है AB/√3, है ना, BD ब्रैकेट में करता हूँ, दैट इज AB/√3, ये ऑलरेडी हमने निकाल रखी है। अब इसकी कितनी डिस्टेंस होगी, तो देखिए टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस DB। अब इसको क्या करेंगे, टाइम हमारा क्या है, देखिए टाइम हमारा 6 है, और ये आपकी DC,
तो इसको इसमें इसका डिवाइड कर देते हैं। हम कैसे सॉल्व होगा, ये ऐसे होगा, टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रैवल डिस्टेंस dv, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 6/2ab अपॉन √3 इंटू ab/√3, ठीक है ना। देखिए टाइम का फॉर्मूला एक तो था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल्स टू स्पीड, वो डिस्टेंस इक्वल्स, देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इन टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से इसको हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आपका आ गया, तो ये कितना हो गया 6/2ab/√3 इक्वल्स टू ab/√3। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, देखिए सॉल्व करने पे मेरा क्या बनता है, इस कॉपी को फिर मैं थोड़ा सा ऊपर ही रखता हूँ, देखिए ये। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हो जाएगा 6√3/2ab इंटू ab/√3। देखिए इससे ये कट गया और इस वाले पार्ट से ये कट गया, तो देखिए 6/2 आ गया, तो 6/2 का मतलब कितना होता है 3, यानी कितना हो जाएगा मेरा 3 सेकेंड्स। तो देखिए 3 सेकंड में ये इसके फुट तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर जो हमने सबसे पहले BD की वैल्यू देखी, कैलकुलेट कर ली इसकी, फिर उसके बाद हमने इसकी BC की BD कर ली और हमने फिर DC की वैल्यू को निकाला है, ठीक है ना। उसके बाद इसने पूछा टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल DC, इतना था। टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल BD कितनी होगी, इसमें हमने क्या किया कि ये जो आपका टाइम चल रहा है, टाइम था इसका 6 सेकंड, तो देखिए यहाँ पर क्या था 6 सेकंड टाइम था, है ना। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ उसके बारे में हल्का सा। देखिए आपको ये मालूम है कि टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रैवल इतना, ये तो 6 सेकंड ऑलरेडी गिव ही नहीं है, तो हमने यहाँ पर केवल इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही किया है कि टाइम का फॉर्मूला देखो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका यूज़ किया है। और 6 सेकंड्स के लिए हमने सीधा सीधा इंटू कर दिया इसके अंदर, है ना, स्पीड को डिस्टेंस बताया ना। तो यहाँ पर हमने सीधा सीधा क्या किया है कि जो हमारा टाइम चल रहा था उसके अंदर DC जो हमारा ये आया था DC, इसमें 6 से DC से डिवाइड किया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया सीधा सीधा, तो आपका इस पोजीशन से इस पोजीशन में पहुंचने पर ये समय लग गया 3 सेकंड्स। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं इसको दोबारा और दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके बता दूंगा। वैसे ये इसका सिंपल तरीका है, फॉर्मूले का ध्यान रखना है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इन टाइम, इसी का ही फॉर्मूला करना है बस आपको, ठीक है। तो देखिए इस डिस्टेंस को चलने पर इतना सेकंड लगा, ठीक है ना। तो फिर हमने उसका अगला पार्ट क्या किया कि अगर हमारी टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रैवल DC अगर ये 1 होती तो ये इसके डिवाइड में पहुंच गया, ठीक है ना, और अगर ये होती AB अपॉन तो इसे इंटू कर दिया, ठीक है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रैवल डिस्टेंस 6 सेकंड है, तो अगर आपकी डिस्टेंस 1 मीटर की होती तो उस कंडीशन में क्या होता, इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 6 अपॉन। अगर हमारी डिस्टेंस ये होती तो क्या होता, अब जब 1 मीटर की डिस्टेंस आ गई तो उसका हमने यहाँ पर सीधा सीधा इंटू कर दिया, निकल गया सीधा इसका आंसर। तो ये 3 सेकंड इसका आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट वाला, तो देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसका क्या कहता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। देखिए सबसे पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है, सबसे पहले फिर बनाता हूँ मैं इसका। देखिए इसको ले लेता हूँ मैं A और इस पॉइंट को मानता हूँ मैं Q, ठीक है ना। तो देखिए दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम होता है 90। अगर एक एंगल हम थीटा लेते हैं तो दूसरा होगा थीटा माइनस का 90। तो सबसे पहले इस फिगर को तो मैं यहाँ कंप्लीट कर लेता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ दिए रखें। ये हो गया, ये हो गया, ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस का थीटा, है ना।
तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की तो 4 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है हमारी 9 मीटर है। तो यहाँ से तक की कितनी हो गई हमारी, सीधी सीधी 5 मीटर हो गई। तो ठीक है, एक लिया, क्यू ले लिया, ठीक है, यहाँ पर इस पोजीशन में एस ले लिया, इसको हमने ले लिया आर। अब ये हमारी फिगर बन गई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये गई, आर कॉम्प्लीमेंट प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6। इसकी हाइट निकालनी है, यानी ए क्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन सीधा सीधा मैं डायरेक्टली इसको करता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। लेट ए बी ए क्यू बी द हाइट, लेट ए क्यू बी द टावर, ठीक है, बस लेट ए क्यू बी द टावर। अब उसके बाद अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस का थीटा, क्योंकि दो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आप चाहें तो लिख लीजिएगा कि इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन देयर सम इज 90 डिग्री एंगल। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन देयर सम इज 90 डिग्री। अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस का थीटा होगा, एक अगर 40 है तो दूसरा 90 माइनस का 40 होगा। इसी प्रकार से हमने लिया थीटा तो दूसरा हो गया 90 माइनस का थीटा। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो मैं अब सबसे पहला अपना ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ, ये वाला है ना, इन ट्राइंगल ए क्यू आर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी ए क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल टू कितना है मेरा, tan थीटा। देखिए ए क्यू लिख देता हूँ मैं इसके अंदर ये था, और क्यू आर मेरा कितना है 4, तो 4 लिख दिया, और ये चल रहा है मेरा tan थीटा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है तो tan थीटा में चलेगी सीधी सीधी। तो ए क्यू अपॉन 4 tan थीटा हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अभी आराम से सॉल्व होगा, दिक्कत नहीं है इसकी। अब देखिए इसका थोड़ा अगला हिस्सा ये आ गया, इसका देखिए ये चल रहा है। अब ट्राइंगल हम कौन सा लेते हैं, अब ट्राइंगल लेते हैं ए क्यू एस, इस पूरे वाले को, इन ट्राइंगल ए क्यू एस। अब देखिए जब ए क्यू एस लेंगे आप, तो देखिए परपेंडिकुलर तो इसका ए क्यू हो गया, और बेस इसका कितना हो गया क्यू एस, और यहाँ पर हम लिखेंगे tan 90 माइनस का थीटा, ठीक है। ए क्यू तो आपका हो गया, और क्यू एस हमें मालूम है कितना होता है। देखिए यहाँ पर जो क्यू एस है वो हमारा 9 है, तो मैंने कितना लिख दिया ए क्यू अपॉन 9, और ये हो जाएगा tan 90। देखिए tan 90 माइनस का जो थीटा होता है वो हमारा कॉट थीटा होता है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कन्वर्जन के अंदर कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो मैं इसको कॉट थीटा यहाँ पर लगा देता हूँ। तो देखिए ए क्यू अपॉन 9 इक्वल्स टू कॉट थीटा आ गया, और ये इक्वेशन मेरी बन गई सेकंड। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि tan थीटा से कॉट थीटा कट जाएगा करने पे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा ए क्यू अपॉन 4 इंटू ए क्यू अपॉन 9 इक्वल्स टू tan थीटा इंटू कॉट थीटा। इसको अब कॉपी को मैं ऊपर रख लेता हूँ उसको। देखिए तो देखिए ये कितना जाएगा, ए क्यू इंटू ए क्यू कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा ए क्यू का स्क्वायर, और 9 4 कितना होता है 36। देखिए ये हो गया tan थीटा, और कॉट थीटा को हम 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं। तो tan थीटा से tan थीटा यहाँ पर कट गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका जो ए क्यू आ गया वो कितना हो जाएगा, ए क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 36, क्योंकि इसका 1 से करने पे 36 आया। ए क्यू निकालना है तो √36, और ए क्यू की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई 6, यानी ए क्यू कितना निकल के आ गया मेरा 6। तो देखिए अंडर में वैल्यू हमेशा प्लस और माइनस में आती हैं, लेकिन क्योंकि हाइट है, ठीक है ना, तो हमेशा हाइट पॉजिटिवली आती है, ठीक है ना। हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, हाइट किसी की कभी भी नेगेटिव नहीं होती। देयरफॉर ए क्यू इक्वल्स टू 6 क्या कौन सा यूनिट है इसका, 6 मीटर। तो देखिए ए क्यू क्या थी, हमारी हाइट थी, है ना। तो देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर।
कितनी हो गई इसकी टावर की हाइट? देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। ये चैप्टर यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसमें 16 क्वेश्चन थे, तो हमने इसके 16 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके नए चैप्टर्स को देखेंगे और